कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्णा जी। कृष्ण की भक्ति बनी ही अनोखी भक्ति है। कहो तो ये बड़े ही सहज और सरल है, कहो तो ये बड़ी ही दुष्कर और कठिन है। इसमें एक बात निश्चित है कि जो कृष्ण की शरण में जाते हैं, जो कृष्ण के भक्त बनते हैं या जो कृष्ण का गुणगान करते हैं, वो सब कुछ दुनिया में रहते हुए सारे सुख साधनों का संसार में उपयोग करते हुए परम लोक को जाते हैं। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हम कृष्ण की भक्ति करते हैं तो शुरू में कृष्ण बहुत दुख देते हैं। ये भी बिल्कुल सत्य है कि जब हम कृष्ण की भक्ति करना शुरू करते हैं तो एक साथ बहुत सारे दुख आते हैं, बहुत सारे कष्ट आते हैं। जो कुछ हमारे पास होता है वो सब कुछ छीन ही जाता है। तो लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं कि जब से मैंने पूजा करना शुरू किया है, जब से मैंने कृष्ण की भक्ति करनी शुरू की है, बड़ा ही सब काम खराब हो रहा है, सब कुछ छीनता जा रहा है, बड़े कष्ट आ रहे हैं, बड़ी विपदाएं आ रही हैं। और वो बीच में ही भक्ति करना छोड़ देते हैं और वो कहते हैं कि कुछ भी नहीं है। भक्ति में ये बिल्कुल सत्य है। तो आप एक फिर ये मानिए, जब से आपने भक्ति करना शुरू किया तब से आपके पास दुख आ गए और ज़्यादा खराब हो रहा है आपका। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो शक्ति काम तो कर रही है, कोई ना कोई शक्ति तो है, ना कि जब नहीं कर रहे थे तब ठीक था और जब भक्ति करना शुरू किया गलत हो रहा है, ऐसा ही है ना। लेकिन इस बात को समझिए, जब हम कृष्ण की भक्ति करते हैं एक बार आपको वो दीनहीन बनाता है, इसलिए उनका नाम दीनानाथ है, वो दीनों का नाथ है। बात यह है कि आप उन पर कितना विश्वास करते हैं। शुरू में वो अपने भक्त को ऐसे ही गोदी में नहीं उठाते। आप इस तरीके से समझिए कि कोई बच्चा ऐसे ही कीचड़ में लथपथ हुआ आ रहा है और आपका आलिंगन करना चाहता है, तो आप उसको दूर से ही रोक देंगे। पहले क्या कहेंगे उसको कि जाओ पहले अपने कीचड़ को साफ करो, नहा कर आओ। अब उसको रगड़ के पहले अपने कीचड़ को छुड़ाना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा, उसको अच्छे से धोना पड़ेगा, उसे साफ़ करना पड़ेगा। जब वो साफ़ सुथरा होकर अच्छे से स्वच्छ कपड़े पहनकर आपके सामने आएगा तो आप एकदम से उसको गले लगा लोगे, उसका आलिंगन कर लेंगे। तो जब आपके साथ ये है तो सेम चीज़ वहाँ भी है। हमारे अंतःकरण में, हमारे तन में, हमारे मन में इतने विषय विकार, इतनी ईर्ष्या, इतनी दुर्भावनाएं, इतनी ज़्यादा बुराइयां भरी हुई होती है कि भगवान कृष्ण को भी अपने पास लेने में सोचना पड़ता है कि पहले तुम इसके लायक तो बन जाओ। शुरू में जो इतने कष्ट वो देता है तो आपको वो मजबूत करता है, वो इतना मजबूत करता है आपको। आप उनके लायक तो बन के देखो तो सही कि आपको कितना विश्वास है उन पर, कि सिर्फ आप अपनी कामनाओं के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए, अपने भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति के लिए ही उनको भज रहे हैं, या सच में आपको उसकी ज़रूरत है। अगर आप अपनी कामनाओं या इच्छाओं के लिए उनको भज रहे हैं तो मैं कह सकती हूँ कि आप कृष्ण की भक्ति कर ही नहीं सकते। आप कृष्ण के रास्ते में बिल्कुल भी, आपको ऐसा लगेगा कि ये रास्ता हमारे लिए नहीं है, आप बीच रास्ते में ही वापस लौट जाएंगे। बहुत सारे लोग अपने कामना की सिद्धि के लिए देवी देवताओं का जाप करते हैं, वहाँ कामना की सिद्धि उनको मिलती है। लेकिन यहाँ ये भक्ति है ना, श्री कृष्ण की भक्ति, ये बिल्कुल अलग भक्ति है। ये जो भक्ति कृष्ण जी की भक्ति है ना, ये बिल्कुल अलग भक्ति है। एक इसको कहते हैं ना बिरला भक्ति। इसमें वो भक्ति का गुण है कि जब आप उस मंजिल तक पहुंच जाते हैं और रास्ते में इतने सारे कांटे लगे होते हैं, उन कांटों को पार करके जब आप पहुंचते हैं तो वहां पर ऐसा लगता है कि दुख नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, क्योंकि वहां पर आपके साथ कृष्ण है। ये कृष्ण की भक्ति है। और जब आप कृष्ण की भक्ति में जाएं, सबसे पहले एक दीक्षा मंत्र है
जब आप कृष्ण की शरण में जा रहे हैं तब आप किसी गुरु के पास जाते हैं, गुरु आपको गुरु मंत्र देता है। इसी प्रकार जब आप कृष्ण की भक्ति में जाएं, सबसे पहले आप एक ही मंत्र का जाप करें, वो है श्री कृष्ण हरे शरणम मम, श्री कृष्ण हरे शरणम मम, श्री कृष्ण हरे शरणम मम, श्री कृष्ण हरे शरणम मम। बस इसी मंत्र का गुणगान करें। आप कहें कि हे श्री कृष्ण, अब मैं बिल्कुल आपकी शरण में हूँ। अब मुझे नहीं मालूम कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, कौन सा रास्ता सही है कौन सा गलत है। और जब आप श्रद्धा भाव से उनकी शरण में चले जाएंगे, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कौन से रास्ते पे जाना है, क्योंकि आपने तो उनके पैर पकड़ रखे हैं। वो जहाँ जहाँ चलते जाएंगे आप भी वहाँ वहाँ चलते जाएंगे। इसलिए कृष्ण की भक्ति का सबसे पहले इसकी शरण में चले जाएं। अगर वो आपके साथ बुरा करते हैं तो उसको भी प्रसाद समझ के ग्रहण करें। अगर आप उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लोगे तो आपके दुखों का अंत हो जाएगा। आपको कोई भी दुख नहीं रहेगा, आपकी कोई इच्छा ही नहीं रहेगी। लेकिन बात यह है कि आपको उस पर अटल रहना पड़ेगा। अगर आपको कोई दुख आते हैं तो उसको प्रसाद समझ के लें, ना कि ये सोचें कि जब से भक्ति में आए हैं हमें दुख ही दुख मिले। ये तो मैं आपको बिल्कुल ही सत्य कह रही हूँ कि ऐसा होता है। अगर आप इसके लिए मजबूत हैं तो ही कृष्ण के रास्ते में जाएं। एक बात और है कि अगर आप सच में जा रहे हैं तो इससे बढ़िया रास्ता और कोई है ही नहीं। आप जाके देखिए, फूल से कांटों को सहन करके देखिए, आगे फूल ही फूल मिलेंगे, कांटों का नाम निशान नहीं मिलेगा। बस थोड़ा सा धीरज और विश्वास बना के रखें और कृष्ण जी की भक्ति में लीन रहें। कृष्ण आपके साथ साथ चलेंगे। बस यही कृष्ण की भक्ति का राज है। अगर आपको विश्वास है तो आप कृष्ण भक्ति जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, कमेंट में राधे राधे लिख देना। राधे राधे, हरे कृष्णा।